झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में इस बात का संकेत दिया और उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि सरकार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। आपको याद होगा कि यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यही यूपीए सरकार पिछले दिनों जब बजट सत्र का आयोजन किया गया था या उससे पहले मानसून सत्र में ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाती है तो वो कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री कहीं न कहीं बदले हुए नजर आए हैं और कहीं न कहीं झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम 1932 खतियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो 1932 खतियान को लागू करने को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, वैसे कई आंदोलनकारी नेताओं से हमारी बात हुई है। उन्हीं में से एक छात्र भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, पप्पू कुमार, जो मूल रूप से यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री के इस घोषणा को किस रूप में आप लोग लेते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि हम 1932 खतियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कितना पॉजिटिव साइन मांगते हैं? क्या आपके आंदोलन का दबाव है ये? कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज चूँकि झारखंड का प्राकृतिक सबसे बड़ा पर्व है तो सरहुल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और कल जो सदन में हुआ, हमें तो बहुत पहले से ही अनुमान भी था कि अगर झारखंड में झारखंडियों का अगर हक अधिकार अगर कोई दिला सकता है तो वो जेएमएम के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन सरकार है। बस हमें उन्हीं से उम्मीद था और इसीलिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे कि ये हमारी अपनी सरकार है, ये हमारी बात को सुनेगी। और जहाँ तक कल सदन में जो बात हुई है उसको लेकर हम लोग एकदम बहुत सुनिश्चित है। और ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए हैं तो अब हम लोग चुप रहेंगे, नहीं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ताकि कहा जाता है ना कि जब तक सत्ता के मतलब जब तक गलियों से आवाज़ नहीं गूंजेगी सदन तक, तब तक वहाँ सदन में बैठने वाले के लोगों के कान में जूं नहीं रेंगती है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का आंदोलन का ही एक नतीजा है जो कल हम लोग सुनने को मिला। यही सरकार थी जो कुछ समय पहले बोल रही थी कि अगर हम 1932 का खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति लाते हैं तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन अब वही सरकार बोल रही है तो हमें बहुत खुशी है और पूरे झारखंडियों की तरफ से हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप ऐसा लाइए। और सदन में जो भी मंत्री, जो भी विधायक है, जो भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, 81 विधानसभा क्षेत्र से जो भी विधायक आते हैं, हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर झारखंड में रह के झारखंड का खनिज संपदा का दोहन करके यहाँ का भाषा संस्कृति को एक धरातल पे नहीं लाके यहाँ का अन्न खा के अगर आप झारखंड के हित में नहीं कीजिएगा काम, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए 81 विधायक से चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आप एक जगह बैठिए और झारखंड के हित में सोचिए। ये 1985 ये सब 2000 ये जो अभी मैट्रिक इंटर का जो चल रहा है, ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग या तो कहीं फांसी में लटक के मर जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ये आप लोगों के आंदोलन की वजह से हुआ है या सरकार जो अभी राजनीतिक तौर पर अस्थिर है उसके कारण ऐसा लग रहा है? कहीं ना कहीं ये आंदोलन का ही प्रभाव है। नहीं तो यहाँ के विधायक कैसे बोलते हैं, जो टाइगर जयराम महतो जो भाषण देते हैं उसको बहुत बारीकी से ये लोग सुनते हैं, तभी तो जाके सदन में कल बोल रहा है कि 1932 का खतियान, हम झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान। कहीं ना कहीं ये जो गलियों में जो शोर, जो हर एक गांव शहर से जो गरीब मजदूरों का जो आवाज़, शोषण का जो दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ निकल रहा है, वो सदन में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो हम तो चाहेंगे, आज देखिए झारखंड में, झारखंड का सबसे बड़ा पर्व झारखंड का ये करम और सरहुल होता है। और जब होली आता है, दीपावली आता है तो आप विधानसभा में खेलते हैं। अरे भाई, जब झारखंड का इतना बड़ा पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, आज पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हम अपने प्रकृति को पूजते हैं। करम पेड़ हो गया, सखुआ हो गया, ये सब को हम लोग पूजते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप इस चीज़ को विधानसभा में कीजिए ना। आज कुछ दिन पहले देखे कि बोकारो में लाखों की संख्या में लोग निकला रोड में, लेकिन उसको कवर करने वाला मीडिया नहीं मिला। मीडिया नहीं मिला तो क्या हुआ? अब हमारे अपने मूल जड़ के जो आदमी हैं वो अपना भाषा, अपना संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब लोगों को जगाने के लिए मैं अब हर एक जगह में जाता हूँ। ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप, ये धोती और ये गमछा, ये मत समझिए कि हम लोग गंवार, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग अब ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं। चाहे हमारी झारखंड के लिए लड़ना पड़े, पढ़ना पड़े, मरना पड़े, कटना पड़े, काटना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और जब तक झारखंडियों को उसका असली हक, अधिकार और पहचान नहीं मिल जाता है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये क्या चाहिए, मतलब जिस तरह से विधानसभा परिसर में होली मनाई जाती है, उसी तरह आप चाहते हैं करम पूजा और सरहुल भी मनाना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। आज
पूरा बोले ना, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा है, उसमें आप अबीर उड़ा रहे हैं, आप उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे सभी धर्म का, सभी जगह एक मजहब का सबका इज्जत है, लेकिन जो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो हमको प्रकृति देता है, हवा, शुद्ध हवा देता है, पानी देता है। आज देखिए कि अभी झारखंड में सुखाड़ का कुछ जिलों में घोषणा अभी क्यों हुई? कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन हो रहा है। झारखंड में 39 पहाड़ था, झारखंड सरकार का रिपोर्ट कहता है कि झारखंड में 39 पहाड़ जो है वो गायब हो चुका है। वो गायब कैसे हुआ? कहीं ना कहीं आप खनिज निकाले, पत्थर निकाले, और पत्थर निकालने के लिए क्या किया? आप पेड़ों को काटे। पेड़ को काटने की वजह से ही आज झारखंड का जो मानसून है ऐसा रहा। तो झारखंड में गर्मी के दिन में लोग कंबल ओढ़ के सोते थे 10 से 15 साल पहले, अभी ठंडा के दिन में भी पसीना निकलता है झारखंड में। तो ऐसा समस्या आ गया झारखंड। ये हम क्या माने कि सरकार की इस घोषणा के बाद या मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद आपका आंदोलन और जोर पकड़ेगा या रुक जाएगा, या आप लोग इंतजार करेंगे सरकार आगे क्या करती है? इंतजार क्या, अब सरकार, हम लोग का पॉजिटिव साइन आ गया है, फिर भी अभी गांव चौपाल में आंदोलन हो ही रहा है। भले मुख्यमंत्री या विधायक कहते हैं कि आंदोलन नहीं हो रहा है, कहाँ आंदोलन हो रहा है? आंदोलन कहाँ हो रहा है? कभी आप एसी का रूम और कार से बाहर निकल के देखिए, जमीन में लड़के कैसे अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को देखिएगा, बोलते हैं कि आंदोलन नहीं हो रहा। अरे आप आइए तो कभी जहाँ क्या ये हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब आप लोग सरकार के प्रति पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं? हाँ, सरकार के प्रति हम लोग पॉजिटिव ही हैं, लेकिन अगर ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति वगैरह अगर झारखंड हित में नहीं आता है तो हम लोग, कोई भी सरकार हो, चाहे वो अपना कोई भी रहे, रिलेशन का रहे या कोई भी रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, कोई भी प्रतिनिधि रहे, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। तो अब ये मानेंगे कि करम पूजा के अवसर पर सरकार ने एक बड़ा संकेत, एक बड़ा तोहफा दिया है, भले ही सांकेतिक रूप में हो, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। बस हम लोग खुश हैं कि चलिए, एक प्रकृति का इतना बड़ा पर्व है करम, उसी के समय में ये विशेष सत्र बुला के अगर इस तरह का बात करते हैं कि हम एक आंदोलनकारी का बेटा हैं, तो हमें चलिए प्राउड होता है। भले आप आंदोलन नहीं किए, हम लोग जानते हैं आपके पिताजी संघर्ष किए हैं, आप उनके सुपुत्र रहते, कहीं ना कहीं डीएनए में वो रहता ही है, और हम आपका समर्थन भी करते हैं। बस इसी तरह झारखंडियों के हित में लाते रहिए। कुछ दिन पहले आप पेंशन लागू किए, हम जान रहे हैं कि उसमें हम लोग के झारखंडियों को उतना फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उस समय फिर भी हमें खुशी है कि चलिए आप माए माटी, मूल माटी के लिए आप काम कर रहे हैं। जी बहरहाल, तो आपने सुना एक आंदोलनकारी छात्र नेता ने वो बातें बताई जो तमाम आंदोलनकारियों की जुबान पर हैं, और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं न कहीं ये संकेत देने की कोशिश की कि सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना अब जारी रखेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के इस पहल का तमाम लोग इस्तकबाल करेंगे, और खासकर वो आंदोलनकारी जो इस मुद्दे को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के प्रति और पॉजिटिव होंगे, और समाज का जो विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, और कहीं न कहीं जो डिस्टर्बेंस का जो वक्त है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का जो ज़माना चल रहा है, वो भी खत्म होगा। तमाम लोग मिल करके झारखंड के विकास में सहयोग करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।